अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। सेनेट का टिकट ना मिलने पर PTI नाराज, रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात करने वालों में इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो शामिल। नाराज रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा कल नाराज उम्मीदवारों के हमरा अली अमीन से मुलाकात करेंगे। में 38 अफराद जहांबाग और 57 अफराद जख्मी। सिंध में 20 अफराद, बलोचिस्तान में 16 लोग जान की बाजी हार गए, जबकि आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जहांबाग हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों से 22 बच्चों समेत 54 अफराद जहांबाग, जबकि 227 जख्मी। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 126 मवेशी पानी में बह गए। रावलपिंडी में 15 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश से नदी नाले बिफर गए। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई की सतह 20 फीट की खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डैम का बंद टूट गया। बारिशों के बायस चकवाल रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज करते हुए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। रावलपिंडी में मुसलसल 18 घंटे बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर के नशेबी इलाके से रियाब, गाड़ियां पानी में फंस गई। नदी नालों में भी शदीद तोगयानी है। मोरगा में सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। और चकवाल में 4 रोज से जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 423 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। क्लाउड ब्लास्ट और मूसलाधार बारिशों के बायस फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तालागंग में निजी डैम, जबकि फतेहजंग में 2 हरियाणा डैम टूट गया। पनवाल डैम के ओवरफ्लो से 2 गाड़ियां और 3 अफराद रैली में बह गए, 2 को बचा लिया गया। बारिश से हिंदुओं के मुकद्दस मकाम कटास राज मंदिर और तालाब शदीद मुतासिर। पानी मंदिरों और पार्क में दाखिल हो गया। कलर कहर और चुआ सईद शाह रोड बंद। केवाल में छत गिरने से बेटा शाहबाग, मां और बेटा जख्मी। जिला के बेशतर डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई देहात से रियाब, खानपुर पुल और चौहान पुल समेत मुतअद्दिद रास्ते बंद हो चुके हैं। पाक फौज ने शदीद बारिशों के बाद मुल्क भर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 109 मुतासरीन को हेलीकॉप्टर्स के जरिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर दौरे के मौके पर गुफ्तगू कहा, मौजूदा बारिश के दौरान पंजाब समेत दीगर सूबों में इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान कम हुए। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। हालिया दिनों में चकवाल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में और पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में, जनूबी पाकिस्तान में शायद उतना इसका ज़ोर नहीं है जो कि पंजाब में और शुमाली इलाकों में है। पंजाब में बेपनाह बारिश हुई, उसका मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है, जिसका नतीजा ये है कि नुकसानात कम हुए, लेकिन जो जानें चली गई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं, ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी। तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। रावलपिंडी डिवीजन में शदीद बारिशों के बायस इंतजामिया मुतहरिक हो गए। कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जो 24 घंटे काम करेगा। कंट्रोल रूम हर घंटे बाद डिवीजन भर से बारिश की सूरत हाल की रिपोर्ट हासिल करेगा और मुमकिन बारिश के बारे में मुतल्लिका महकमों को बर वक्त आगाह करेगा। किसी भी इमरजेंसी और मुस्तदिका मालूमात के लिए शहरी कंट्रोल रूम के नंबर्स पर राबता कर सकते हैं। मुल्तान के अंदरून शहर में वाक़ मखदूश इमारतें आज भी शहरियों के लिए खतरे की अलामत बनी हुई हैं। हालिया सर्वे में खतरनाक इमारतों की तादाद 285 हो गई। देखते हैं मुल्तान से अख्तर शेख की रिपोर्ट। रोज एक नया हादसा, आवाम की जान खतरे में, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई। गुज़िश्ता 5 बरस में खस्ता हाल इमारतों के मुनहदिम होने के 300 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ हादसात में 53 अफराद जाँ बहक और 740 से ज्यादा जख्मी हुए। मुल्तान में 2003 में खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 22 बरस गुजरने के बावजूद खस्ता हाल इमारतों को मसमार किया गया, न ही मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम की गई। इस मनसूबे के लिए 2007 में हुकूमत ने 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया था, ताहम मतलूबा फंड्स न मिलने के बायस मनसूबा अमली शक्ल न अख्तियार कर सका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नोटिस के बाद 56 मालिक
मालिकान ने इमारतों की मुरम्मत कराई, जबकि 8 इंतहाई खस्ता हाल इमारतों को मस्मार किया गया। रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि तंग गलियों की वजह से हादसे की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक चैलेंज बन जाता है। इमारत गिरने के बायस रास्ता बंद हो जाता है। और रेस्क्यू 1122 इस हवाले से जो है ना वो विजिलेंट भी है, और जब वहाँ पे कोई इमरजेंसी होती तो वहाँ पे ज़रा वॉल सिटी है, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे एक्सेस का बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे लिए। शहरियों का कहना है कि तमाम हुकूमती सर्वे और दावे झूठे हैं, कोई अमली काम नहीं होता। क्योंकि ये पहले भी सर्वे होते रहे मगर अमल दरामद कभी भी नहीं हुआ। अगर अमल दरामद हो जाए तो ये मखदूश जो इमारतें हैं उसके मकीन जो हैं वो बच जाएंगे, नहीं तो कराची वाला हादसा खुदा ना खास्ता फिर दोबारा ना हो। खतरनाक इमारतों का बोझ न सिर्फ शहरियों की जानों पर है बल्कि रेस्क्यू इदारों के लिए भी एक मुसलसल आजमाइश है। जरूरत इस अमर की है कि पंजाब हुकूमत और मुतलका इदारे फौरी अमली इक़दाम करें ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़, मुल्तान। और गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में दोबारा इजाफा। 2025 के पहले 6 माह में 2600 पाकिस्तानी इटली पहुंचे। 2024 के पहले 6 माह में ये तादाद 1000 थी। और गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद लीबिया के रास्ते इटली पहुंची। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 सरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिल गया। मुअत्तली और नाअहली के रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी में इत्तेफाक हो गया। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर पंजाब मुस्तफा शुजाउर-रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आइंदा इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से गालम गलोच और मेंबर की तस्दीक नहीं की जाएगी। लीडर ऑफ अपोजिशन के ऐवान में बात को वज़न दिया जाएगा, कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिताब में भी कोई एहतजाज नहीं होगा, ना नारे लगेंगे। उन्होंने कहा मुअत्तल 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। मुअत्तल अरकान की बहाली का ऐलान स्पीकर खुद करेंगे। एथिक्स कमेटी मुआहदे की खिलाफवर्जी पर सजा का तयन करेगी। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में टोकन सिस्टम खत्म करके डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। अब मुसाफिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप्स और NFC के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफर मुमकिन होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शा के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। बारिश के बाद शहरी सहूलियात की जल्द अज जल्द बहाली यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। आवाम को होने वाली तकालीफ पर माज़रत खा हूँ। कौम सरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख लें, जहाँ बारिश होगी वहाँ पानी खड़ा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशरित बैरिस्टर सैफ कहते हैं लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला ज़बरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवाने में मसरूफ़ है। शहरियों से ज़बरदस्ती जिंदाबाद के नारे लगवाने से बेहतर है कि ज़मीन में गड़कर शर्म से डूब जाएं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली फॉर्म 47 की वज़ीर आला पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका। ज़बरदस्ती नारे लगवाने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ताफुन और बदबू के बायस लाहौर की सड़कों पर सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ जेल में शदीद नारवा सलूक रखा गया है। इन दोनों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। बतौर साबिक वज़ीर आज़म भी जो उनको कैटेगरी मिलनी चाहिए बानी PTI ने वो भी नहीं मांगी, लेकिन एक आम कैदमी वाले हकूक तो दिए जाएँ। अखबार, TV, कुतुब सब कुछ बानी PTI का बंद कर दिया गया। डेथ सेल में रखा गया है। 22 घंटे जेल में रखा जाता है। दोस्तों और सियासी रुफ़क़ा से मुलाकातें बंद कर दी गई। 200 से ज़ायद बोगस केसेस बानी PTI पर हैं, लेकिन इन केसेस से मुतालिक वकला बानी PTI से मुशावरत नहीं कर सकते। उनको उनके बुनियादी कैदियों के हकूक से महरूम रखा गया। बीइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनके जो हकूक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने आज तक वो क्लेम नहीं किए। किताबें बंद की गई। खान साहब को अखबारात की एक्सेस जो है वो मैं दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वो ख़त्म की गई है। तो कैसे डेथ सेल में रखा गया है जहाँ 24 घंटे में से 22 घंटे तक जो है उन्हें बाहर नहीं निकालते। उनकी मुलाकातें उनके दोस्तों से बंद है, रुफ़क़ा से। एक आदमी जिस पे 200 से ज़ायद बोगस मुकदमा, उस आदमी को उसके वकला तक एक्सेस नहीं है।
خواتین کی مخصوص نشست پر ANP کی شاہدہ وحید کامیاب قرار۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین کی مخصوص نشست کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کی امیدوار شاہدہ وحید رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئی۔ اس نشست کے لیے ANP اور PTIP کے درمیان قرآن دازی کا عمل مکمل۔ ANP کے وفد کی قیادت نثار باز جبکہ PTIP کے وفد کی قیادت ارباب وسیم حیات نے کی۔ ترجمان کے مطابق دونوں جماعتوں کی امیدواران بھی اس موقع پر موجود تھی۔ دونوں امیدواروں کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے باقاعدہ اعلامیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جلد جاری کیا جائے گا۔ چینی کے ایکس مل قیمت آئندہ 3 ماہ میں 165 سے بڑھا کر 171 روپے کلو کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ چینی کے ایکس مل قیمت اگلے 3 ماہ تک ہر ماہ 2 روپے فی کلو بڑھانے کا فیصلہ چینی کے ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو 1 ماہ کے لیے مقرر کی گئی۔ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ چینی کے ایکس مل قیمت 15 جولائی 2025 سے 165 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ چینی کے ایکس مل قیمت 15 اگست 2025 سے 167 روپے فی کلو کرنے پر اتفاق۔ چینی کے ایکس مل قیمت 15 ستمبر 2025 سے 169 روپے فی کلو ہوگی۔ چینی کی ایکس مل قیمت 15 اکتوبر 2025 سے 171 روپے فی کلو کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین نے اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج کیا۔ ملازمین نے یوٹیلیٹی سٹورز کی ممکنہ بندش کے خلاف 21 جولائی سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے غیر معینہ مدت تک دھرنے کا اعلان کیا۔ مقررین نے کہا کہ سٹورز کی بندش غیر قانونی اور عوامی مفاد کے خلاف ہے، جس سے 12,000 ملازمین بے روزگار اور 25 کروڑ عوام سستی اشیاء سے محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کرپٹ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، نہ کہ پورے ادارے کو بند کیا جائے۔ خاور مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کے خلاف پاک پتن میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ DPO پاک پتن کا کہنا ہے کہ ملزم موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ زخمی نوجوان علی بہادر کے والد منظور احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ باپ بیٹا دونوں خاور مانیکا کے گھر ملازم ہیں۔ زخمی نوجوان علی بہادر کے والد نے FIR میں الزام عائد کیا کہ بیٹے کے ہاتھ بیڈ کی چادر سے لگے تو ملزم موسیٰ نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزم موسیٰ مانیکا پولیس کی حراست میں ہے۔ ملزم موسیٰ مانیکا کا کہنا ہے کہ اس نے کام میں غفلت برتنے پر ملازم کو فائرنگ کر کے زخمی کیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسیٰ مانیکا کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ملازم کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاک پتن ڈسٹرکٹ اسپتال میں بچوں کی اموات کا مقدمہ میں مدعی اور محکمہ صحت گرفتار افسران میں صلح ہو گئی۔ صلح کے باعث ایڈیشنل سیشن جج نے CO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر اور MS ڈاکٹر عدنان کی ضمانتیں منظور کر لی۔ 4 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بچوں کی ہلاکت کے معاملے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں داڑھی کے ڈیزائن بنانے کے خلاف قرارداد۔ پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد مسلم لیگ نون کی MP رخسانہ کوثر نے پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی۔ متن قرارداد میں کہا گیا، داڑھی مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی پر کسی بھی قسم کی ڈیزائننگ وغیرہ کرنا سخت گناہ ہے۔ داڑھی اور سنت مبارکہ کی توہین ہے۔ جو لوگ داڑھی پر ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ لوگ سنت مبارکہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا، وفاقی حکومت قانون سازی کر کے داڑھی مبارکہ کی ڈیزائننگ کروانے والوں اور متعلقہ حجام کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔